नगर निगम भिलाई के वार्ड 38 शहीद वीर नारायण सिंह नगर में घर घर शौचालय अभियान के तहत बने शौचालयों में ताले लटक रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में न तो पानी की उचित व्यवस्था है और न ही बिजली की। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 38 के शहीद वीर नारायण सिंह नगर को देखने से यह सवाल उठ खड़ा होता है कि नगर निगम भिलाई पूरी तरह ODF कैसे घोषित हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में घर घर शौचालय योजना के तहत शौचालय तो बना दिए गए, परंतु वार्ड के पार्षद इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ज्यादातर शौचालय में या तो ताले लटके हुए हैं या फिर शौचालय को ढककर उसे स्टोर रूम बना दिया गया है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक तो शौचालय और पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे रात के अंधेरे में शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर क्षेत्रवासी असमय दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र के पास ही रेलवे लाइन भी है और घर में बने शौचालय में पानी न हो पाने की वजह से क्षेत्रवासियों को आज भी खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है और क्षेत्र में नालियों की व्यवस्था न हो पाने की वजह से आए दिन बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा हो जाता है, जिससे क्षेत्रवासी नरकी जीवन जीने को विवश है। वार्ड में सफाई नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की दिक्कत है, नल्ली की दिक्कत है, नल्ली भी नहीं है, पानी जाए के व्यवस्था नहीं है, नकर सती पूरा सेप्टिक बंद है, हमन बाहर यूज करथन, सेप्टिक हमन नहीं जावन, पानी चाहिए है और बोरिंग है तो वो भी एक बिगड़े पड़े है, कभी काल निकल जाते गंदा पानी और वही कीड़ा मकोड़ा गंदा पानी नल नाली पानी भी नल में घुसा थे, वही पानी पिया था। और शौचालय जो बना है उसका यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पानी चाहिए तो कहाँ से करेंगे, कितना पानी ढोएंगे, नहाने धोने के लिए ढोए, पीने के लिए ढोए कि उसके लिए ढोए। तभी उसका यूज नहीं कर रहे तो फिर बाहर ही जाते हैं सब बाहर ही जाते हैं, पानी नहीं तो क्या करेंगे। वार्ड पार्षद जी को बताए हैं ये सारी चीजें, क्या बोलते हैं? उनको बता चुके हैं, क्या बोलते हैं वो? हो जाएगा बोल के तो ऐसे 2 साल हो गया, सुलभ बने तब अभी तक ले कोई ध्यान ही नहीं दिया पानी के लिए, नल के लिए। पानी का दिक्कत है, संडास में बना है, शौचालय बना जब से उसमें नल नहीं लगा और पानी का वहाँ परेशानी है, बाहर से पानी लाते हैं जब शौचालय में पानी डालते हैं। तो अभी वार्ड पार्षद को बताए थे ये सारी बातें, क्या बोलता है वार्ड पार्षद? तो सुनता ही नहीं, कितने बार हो गए बताने के लिए, मगर सुना ही नहीं करता है वो। आऊँगा अगर बोल देता है मगर आता भी नहीं। लोग का पानी का बहुत तकलीफ है, पानी सिर से लाते हैं, दूर पड़ता है हम लोगों को पानी। और ये जो शौचालय बना है इसका यूज कर पाते हैं? नहीं, शौचालय है मगर मुड़ से पानी लाते हैं जब यूज करते हैं, पानी की बहुत तकलीफ है। और बिजली? बिजली तो वहाँ बिजली भी नहीं है मगर लेते हैं जब वहीं उजाला होता है। शहीद वीर नारायण नगर 38 नंबर वार्ड, यहाँ पर हम लोग को सुलभ तो दे दिया है सर, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है और पानी की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और उसमें नाली भी नहीं है, गंदगी, न बिजली नहीं है, न बिजली कम है, न कुछ है, ऐसे ही हम लोग जानवर के जैसे पड़े हैं। यहाँ के लिए कोई सुनाई नहीं करता, तो क्या करेंगे, ऐसे हम न सफाई न कुछ, कचरा जैसे पड़े हैं। इतना बीमारी आया तो भी हमको कोई ने किसी मदद नहीं किया। और अगर बिजली की बात करें तो? बिजली भी नहीं है ना सर, वही तो बता रही हूँ, ना बिजली है यहाँ पर, ना शौचालय में पानी है, ना सफाई है, कुछ नहीं है यहाँ। तो आप लोग क्या नगर निगम क्षेत्र में नहीं आते, टैक्स नहीं पटाते आप लोग? नहीं सर, अभी तक तो टैक्स अभी आया है, 1-2 बार ऐसे पटाए हैं, अभी 11,000 एक साथ पटाने बोल रहे थे, हम लोग नहीं पटाए हैं। तो क्या लगता है इस तरफ में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों पानी नहीं मिल पा रहा है, क्यों बिजली नहीं लग पा रही है? टैक्स तो लेने तो आते थे सर, अभी 11,000 का मांग रहे हैं। जब कोई चीज़ का हमको सुविधा नहीं है तो क्यों दें 11,000 उनको हम? हाँ, हमको दे हर चीज़ का सुविधा तो पटाएंगे, और वो साल भर में क्यों नहीं देते हैं? जब निगम को पैसा कमी होती तब हमारे पास आते हैं 11,000 15,000 दो करके, तो कहाँ से देंगे? ना हमको कोई चीज़ का सुविधा ही नहीं दोगे तो कहाँ जाएंगे? हैं, वोट भी नहीं लेना चाहिए हमसे तो उन लोग को। वार्ड 38 के शहीद वीर नारायण सिंह नगर की विकराल समस्या को देखते हुए समाज सेवी सुमन सील ने जनप्रतिनिधि और नगर पालिक निगम भिलाई से जल्द उचित व्यवस्था करने की मांग की है। व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे शिकायत करने की बातें भी कही है। वार्ड पार्षद के होम क्वारंटाइन होने की वजह से पार्षद प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इन समस्याओं के निराकरण न हो पाने के पीछे के राज को न्यूज टीम से साझा किया। कि भिलाई नगर निगम के गठन हुए 20 साल हो चुके हैं और 20 साल होने के कगार पर है। सबसे बड़ी जनमूल जो समस्या होती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो पानी हो और चाहे बिजली के खंभे। वार्ड नंबर 38 तो शहीद वीर सिंह नारायण नगर आशीष होटल के पीछे से लेकर रामेपुर शिक्षा समिति स्कूल तक इन जनमूल समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और वर्तमान में
घर घर शौचालय घर घर नल एक योजना भी चलाया गया था, जो कि वर्तमान में शौचालय का निर्माण तो हो चुका है, परंतु उनके घरों में नल की व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण आज भी वहाँ के क्षेत्र के लोग मजबूर होकर रेल पट्टी के उस पार जाके ही शौचालय कर रहे हैं। और उसका संपूर्ण दोषी भिलाई नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, जो कमीशन के खातिर और भिलाई नगर निगम के जो रेलवे की कॉलोनी जुड़ी हुई है, रेलवे के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह क्षेत्र रेलवे क्षेत्र में आता है, जिसके कारण हम यहाँ कार्य करने में असक्षम हैं। परंतु मतदान लेने के लिए इन्हीं क्षेत्रों के श्रमिक बस्ती में जा जाकर लोगों के घरों में पहुंचकर मतदान करते हैं। उस समय यह आश्वासन देते हैं कि हम सारी जनमूल समस्याओं का निराकरण करेंगे, परंतु वास्तविकता में यहाँ विपरीत है। और उसका साक्षात उदाहरण भिलाई नगर निगम वार्ड क्रमांक 38 शहीद वीर नारायण सिंह नगर के क्षेत्र में देखा जा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं एक तरह से नरकी जीवन जी रहे हैं, जिन्हें मनुष्य तो भले हम देख रहे हैं मनुष्य के रूप में, परंतु भिलाई नगर निगम इन्हें मनुष्य के रूप में नहीं देख रही है, जिसका नतीजा यह है कि आए दिन किसी न किसी दुर्घटना में या तो जानवर का रेल पटरी में देहांत होता है या तो मनुष्य का। सन 2014 में इसी तरह की शौचालय का उस समय अभाव होने के कारण एक पिंकी वैष्णव की मृत्यु हुई थी, जिस पर यहाँ के क्षेत्रवासियों ने एक जन आंदोलन भी किया था, जिसके पश्चात यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ। परंतु जिस प्रकार की आज ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जल। और इस जल को लेकर अभी हम भी हमारे संस्था के द्वारा भी क्षेत्र का दौरा किया गया है, और इस संबंध में जल्द ही भिलाई नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इस संबंध में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि ODF तक भिलाई नगर निगम के द्वारा किया गया है, जो पूर्ण रूप से कागजी पन्नों पर किया गया। यहाँ तक कुछ शौचालयों में सेफ्टी टैंक भी नहीं बनाया गया है, परंतु उसे भी इन्हें ODF में रख लिया गया है। और ये संपूर्ण मिलीभगत नगर निगम की है, और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री को किया जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का एक सपना है कि लोगों के घर में शौचालय हो और लोगों के घरों में जल हो। यहाँ पे आशीष होटल के जस्ट पीछे में ये बस्ती है एक हमारी, जो रेलवे लाइन से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे कुछ समस्या हैं जो अभी फ़िलहाल में दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक समय चल रहा है, जिस वजह से साफ़ सफाई के लिए हमारे पास जो वर्कर हैं उनकी भी शॉर्टेज है। कोशिश है कि इस वार्ड को जितना साफ़ रखना चाहें हम रखें, और हमारी भी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आसपास गंदगी ना फैलाएं। अगर कोई गंदगी कर रहा है तो उसे ज़रूर रोकें कि भैया आप प्लास्टिक कृपया करके नली में ना डालें। क्या नली में डालने से क्या हो जाता है कि वो, जैसा आप नालियों में प्लास्टिक नहीं डालने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नालियाँ ही नहीं दिख रही हैं इस वार्ड में। नहीं, वो बात भी सही है कि देखिए ये क्या है, घनी बस्ती है। अब यहाँ गाड़ी या सामान जो चीज़ बनाने के लिए इक्विपमेंट आएगी, उसके लिए लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो गली में भी इतनी छोटी जगह की करके में नली बना दिया जाए तो आने जाने के लिए इनको ही दिक्कत है। अच्छा, यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है घर घर शौचालय बनाया गया है, बनवा दिया गया, 2 साल हो गए, लेकिन ज़्यादातर शौचालयों में देखा जा रहा है ताला बंद है, या उस शौचालय को उन घर वालों ने स्टोर रूम पे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसमें पानी नहीं है बोल रहे हैं, पानी की वजह से वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ शौचालय है, बाजू में हैंडपम्प है। अगर आप शौचालय जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 2 डब्बा पानी उसमें ज़रूर डालें। ऐसा नहीं बोलता कि हर कोई वैसा करता, कुछ ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग जो वॉशरूम को यूज़ तो करते हैं और उसमें सही तरीके से साफ़ सफाई नहीं रखते, क्योंकि वो अपना जिस समय जा रहे हैं उस समय तक सफाई रखें। बाकी जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उनके लिए सफाई है या नहीं वो भी देखना उनकी जिम्मेदारी। हर समय कोई प्रतिनिधि उस जगह पे उपस्थित नहीं रह सकता। ये हमारे मोहल्ले वालों की है कि हम खुद से उस एरिया को अपना साफ़ सफाई, अगर शौचालय में कोई दिक्कत है आप हमारे पास जानकारी भेजिए। इस पूरे मोहल्ले में साहब सिर्फ एक बोर का कनेक्शन है, और इस एक बोर के कनेक्शन में क्या ये पूरी बस्ती पानी भर लेगी, पीने का, खाने का, नहाने का? और सर बोर तो एक ही रहेगा, बोर के कनेक्शन दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ भी एक बोर का कनेक्शन है, हैंडपम्प है, और आगे भी एक बोर का कनेक्शन है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जैसा मैं दीदी ने कहा कि यहाँ पे बैक साइड में स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, तो स्ट्रीट लाइट का उपाय किया जाएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे भी एक स्ट्रीट लाइट लगे, ताकि यहाँ बच्चे जो रात में खेलते हैं या महिलाओं को जो दिक्कत हो रही है रात में, उससे परेशानी से निजात मिल सके। नगरपालिका निगम के सभी वार्डों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल कुछ महीनों में समाप्त होने वाला है, और इन जनप्रतिनिधियों के 5 वर्ष के कार्यकाल में वार्ड का कोई हिस्सा इस तरह से अविकसित रह जाए, यह समझ से परे है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।